गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा थर्ड चैप्टर है मोशंस ऑफ द अर्थ। तो मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट किसी ऑब्जेक्ट का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ कोई उस ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो। वो मूवमेंट उस जगह पे भी हो सकता है, उस जगह को छोड़ के भी हो सकता है। तो ये अर्थ जब अपने प्लेस पे मूवमेंट शो करता है, मोशन शो करता है, तो उसको हम रोटेशन कहते हैं। और जब अर्थ अपने जगह से घूमता है, सूर्य का चक्कर लगाता है, तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। मतलब आप फिगर 3.1 में देखिए, जहां पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल लिखा है, ये है एक्सिस। और इस पे अर्थ मूव करता है अपनी जगह पे, तो अपनी जगह पे घूमता है। और जिस इमेजिनरी लाइन पे वो घूमता है उसको हम एक्सिस कहते हैं। ठीक है। अब है हमारा रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन, द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन कब कहेंगे? आप फिगर 3.2 में देख सकते हैं कि इधर राइट हैंड साइड में सन है, सूर्य, और लेफ्ट हैंड साइड में अर्थ है। तो जब अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसको हम रिवॉल्यूशन कहते हैं। अब ऑर्बिटल प्लेन क्या होता है? तो ऑर्बिट मैंने अभी हमने देखा कि ये एक पाथ है। सूर्य के चारों तरफ एक पाथ है, जिस पाथ पे ग्रह माने अर्थ चक्कर लगाता है। तो 3.1 फिगर में देखिए, ये है द प्लेन ऑफ द अर्थ ऑर्बिट। इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल प्लेन। ये एक लाइन खींची गई है, द प्लेन ऑफ अर्थ ऑर्बिट, और इससे मिलके, और ये जो एक्सिस है, कितने का एंगल बन रहा है? 66.5 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये एंगल क्या बनाएगा? ऑर्बिटल प्लेन बनाएगा। ठीक है। अब हमें देखना है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है। फिगर 3.2 में देखिए, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, और इधर सन है। तो सन की रोशनी धरती पे जिस हिस्से तक आएगी उधर दिन रहेगा, और उसके पीछे डार्क दिखाया है, उधर सन की रोशनी नहीं जा सकती है, तो उधर रात रहेगा। और ये जो लाइन है जिसके सामने सूर्य की रोशनी आ रही है या जिसके पीछे सूर्य की रोशनी नहीं जा पा रही है, तो इस सर्कल को क्या कहेंगे? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है। माने इस दायरे के पीछे सूर्य की रोशनी नहीं जाती है तो रात होता है, और इस दायरे के सामने जिधर की सूर्य है उधर दिन रहेगा। ठीक है। और जो अर्थ है वो अपने प्लेस पे कितने समय में एक चक्कर लगा लेता है, मतलब रोटेट कर लेता है, तो वो है 24 आवर्स। 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। माने अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर धरती लगा लेती है, जिसकी वजह से दिन और रात होता है। और इस मोशन को हम कहते हैं क्या? अर्थ डे। द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज अर्थ डे। माने इस 24 घंटे का जो समय है, इसको हम अर्थ डे के नाम से कहते हैं। मतलब इसी समय के होने की वजह से हमें कुछ समय दिन होता है और कुछ समय रात होता है। जिस समय धरती
सूर्य की तरफ फेस करेगी वो समय दिन रहेगा और उसके पीछे का समय रात रहेगा। फिर घूमेगी और फिर वो पीछे वाला पोर्शन जब आगे आएगा धरती का तो उधर सूर्य की रोशनी मिलेगी तो दिन हो जाएगा और वो पीछे वाला पोर्शन रात हो जाएगा। तो ये था। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर अर्थ का अपने जगह पे मूवमेंट नहीं होता तो क्या होता, माने रोटेशन नहीं होता, जो एक्सिस पे घूमती है वो अगर नहीं होता तो धरती कैसी होती। तो फिर यही होता। फिगर 3.2 में देखिए कि जिस एरिया में सन के सामने रोशनी मिल रही है वहां हमेशा उजाला होता, हमेशा दिन रहता, वहां पे थोड़ी गर्मी रहती और लोग जीवित रह पाते। और उसके पीछे का हिस्सा जो कि थोड़ा सा डार्क है, काला है, तो वो हिस्सा में कभी सूर्य की रोशनी नहीं जाती और ये हमेशा ही यहाँ पे अंधेरा रहता। और क्योंकि सूर्य की रोशनी या सूर्य की जो गर्मी है वो नहीं पहुंचती तो वहां पे बर्फ से ढका होता और वहां पे कोई भी जीव नहीं रह पाता। और बहुत ही अब हमारा ये सेकंड टॉपिक है रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब सन के इर्द गिर्द जो ग्रह माने पृथ्वी हमारी अर्थ साथ ही साथ दूसरे भी ग्रह घूमते हैं। तो फिगर 3.3 में हम देखेंगे कैसे अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसको हम कहते हैं रिवॉल्यूशन। द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। तो इसको रिवॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ ये कितना समय लेता है, कितने समय में एक चक्कर लगाता है, तो वो है 365 डेज एंड 4 आवर्स 6 आवर्स। 365 डेज एंड 6 आवर्स, ठीक है। तो एक चक्कर होता है, लेकिन हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस 6 घंटे को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। और जब 4 साल हो जाता है, मतलब 1 साल चक्कर लगाया, 2 साल लगाया, तीसरी साल लगाया, चौथी साल लगाया, जब 4 साल ऐसा चक्कर लगाया तो 6 मिला के कितने हो गए, तो 24 हो गए। 6 आवर्स 6 आवर्स 6 आवर्स और 6 आवर्स, तो 24 आवर्स हो गए। तो अब हम 4 साल बाद क्या करते हैं कि इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो वो बन जाता है एक दिन। तो जिस ईयर में, जिस साल में फरवरी हमारा 29 डेज का होता है उसको हम लीप ईयर कहते हैं। और ये लीप ईयर कैसे बनता है, पिछले 4 सालों का जो 6 घंटा हमने ऐड किया वो एक दिन हो जाता है, 24 घंटे। और ये 24 घंटे एक जिस ईयर में ऐड होगा तो वो ईयर का फरवरी महीना 29 डे का हो जाएगा, 29 डेज। तो इस यहाँ पे लीप ईयर बनता है, ठीक है। और तब क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे उस साल में, 366 डेज हो जाएंगे और वो लीप ईयर हो जाएगा। अब एलिप्टिकल ऑर्बिट क्या है, तो फिर से हम देखें मैप में, एलिप्टिकल ऑर्बिट उसको कहते हैं जब कोई भी ग्रह सन के या किसी भी दूसरे ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, लेकिन वो जो चक्कर लगाता है मतलब ऑर्बिट होता है वो किस तरीके का होता है, तो वो चिपटा होता है, ओवल शेप में होता है। हम देख सकते हैं जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लेकिन जो रेड से लाइन बनी है, ये जो ऑर्बिट है ये कैसा है, गोला नहीं है, ये चिपटा है, ओवल शेप में है। तो इसी को हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। अच्छा, अब यही रिवॉल्यूशन की वजह से क्या होता है, सीजन्स आते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग, ऑटम, ठीक। अब फिगर 3.3 में देखिए, जिसमें हमें जानना है समर सॉलिस्टिस किसको कहते हैं। इसमें हम देख पा रहे हैं कि
अर्थ जो है सन की तरफ टिल्टेड है, मतलब नॉर्थ का जो पोर्शन है समर सॉलिस्टिस में, वो नॉर्थ का जो पोर्शन है वो किसकी तरफ झुका हुआ है? सन की तरफ झुका हुआ है, नॉर्थ पोल। ठीक है। अब ऐसा होने से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बिल्कुल सन के सामने है, और ऐसा होने से अर्थ का जो नॉर्थ का पोर्शन है उसको सबसे अधिक सनलाइट मिल रही है, और जिसकी वजह से यहाँ पे 6 महीने गर्मी रहेगी, और इस समय में दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। इसमें 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और इसी के साथ हम देख सकते हैं साउथ जो पोर्शन है, साउथ पोल, इधर क्या होगा कि सन की रोशनी स्लांटिंग पहुंच रही है, मतलब सीधे नहीं जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्मी कम होगी। और ये कौन सा सीजन एक्सपीरियंस करेगा? विंटर सीजन। और सारे कंडीशंस यहाँ पे उल्टे हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे रात बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे। तो ये था हमारा समर सॉलिस्टिस। अब है हमारा विंटर सॉलिस्टिस। राइट साइड में जो है अर्थ का शेप, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कैसे जो साउथ का पोर्शन है वो अर्थ सन की तरफ झुका हुआ है। ऐसा होने से सन की पूरी रोशनी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे गिरती है, और क्या होता है कि साउथ का जो पोर्शन है उसको सबसे अधिक सूर्य की रोशनी मिलती है और लंबे समय के लिए मिलती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर साउथ के पोर्शन में अर्थ पे सबसे अधिक और सबसे बड़ा दिन होता है और रात छोटी हो जाएगी, और 22 दिसंबर को दिन सबसे बड़ा हो जाएगा और रात सबसे छोटी हो जाएगी। और इसका उल्टा होगा नॉर्थ हेमिस्फेयर में। नॉर्थ जो भी रीजन है अर्थ का, इसमें क्या होगा, क्योंकि सन की रोशनी स्लांटिंग पहुंच रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और इस पूरे पोजीशन को हम क्या कहते हैं? विंटर सॉलिस्टिस। इक्विनॉक्स हम मैप में देख सकते हैं, फिगर 3.3 में सन के ऊपर वाला जो अर्थ है और सन के नीचे वाला जो अर्थ है। तो इसमें क्या होता है कि ऐसे पोजीशन पे होने की वजह से जो अर्थ ऊपर और नीचे दिखा रहा है, तो इसमें कोई भी हिस्सा माने नॉर्थ पोल या साउथ पोल जो है वो सन के तरफ टिल्टेड नहीं होता है, जिसकी वजह से सन का जो पूरा रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे पड़ता है। ठीक है, तो इसको इक्विनॉक्स कहते हैं। इक्विनॉक्स एक ऐसा मूवमेंट है अर्थ का जब कोई भी पोल, चाहे साउथ पोल है या नॉर्थ पोल है, वो सन की तरफ नहीं झुका होता है। इसकी वजह से सन बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है और सन की पूरी जो किरणें हैं, रेज ऑफ सन है, वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करता है। इसकी वजह से 21 मार्च को और 23 सितंबर को इस दिन पूरा दिन और पूरी रात इक्वल होता है, बराबर होता है। तो ये है इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट। और जब 23 सितंबर को ऐसा होता है तो अर्थ पे जो नॉर्थ का हिस्सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उसमें ऑटम सीजन होता है और सदर्न हेमिस्फेयर पे क्या होता है? स्प्रिंग होता है। ठीक है, सितंबर में। और 21 मार्च को क्या होता है कि ऐसे
होने की वजह से जो साउथ का पोर्शन है वो ऑटम एक्सपीरियंस करता है और जो नॉर्थ का रीजन है वहां पे स्प्रिंग सीजन होता है। ठीक है, ये था हमारा इक्विनॉक्स।